नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लिंग। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लिंग। लिंग में क्या है? लिंग, हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है? दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो दोस्तों, हम जो है पुल्लिंग विस्तृत पढ़ लिए हैं। अब अगर स्त्रीलिंग के बारे में देखें तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग में क्या होगा? जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द में क्या है? जाति। जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर हम देखें क्या है स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देखें तो स्त्रीलिंग के उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे हिंदी। हिंदी हिंदी क्या है? हिंदी भाषा है। हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी क्या है? हिंदी हिंदी में अगर हम बोलेंगे क्या है? हिंदी होती है। ठीक है, हिंदी हिंदी क्या है? हिंदी भाषा होती है। हिंदी भाषा होती है, तो इसलिए क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार संस्कृत देखें तो संस्कृत क्या है? संस्कृत संस्कृत भाषा होती है, तो क्या है? संस्कृत भी स्त्रीलिंग है। देवनागरी, ये भी संस्कृत नहीं। यमुना नदी। ठीक है, यमुना बहती है। यमुना बहती है, तो बहती है यमुना, यानी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार गंगा बहती है, गोदावरी बहती है, ताप्ती बहती है। क्या है? भूत बहती है, तो इसलिए ये शब्द क्या हो जाएंगे? इसलिए ये सब शब्द जो हैं ये क्या हो जाएंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे? ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उसी प्रकार देखेंगे सरसों। सरसों बताए हैं हमने कि सरसों बोई जाती है ना कि बोया जाता है। सरसों काटी जाती है ना कि काटा जाता है। सरसों बोई जाती है और सरसों काटी जाती है, तो सरसों शब्द क्या है? सरसों स्त्रीलिंग है। यहां तक क्लियर है? उसी प्रकार आंख। आंख होती है बाबू, आपकी आंख बहुत प्यारी है। आपकी आंख बहुत प्यारी है, तो दोस्तों प्यारे आंख बहुत प्यारी है, तो प्यारी क्या है? प्यारी स्त्रीलिंग शब्द है, तो आंख भी क्या होगा? आंख स्त्रीलिंग होगा। प्यारी शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए आंख आंख प्यारी है, तो आंख क्या हो जाएगा? आंख आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार रोटी। रोटी रोटी क्या है? रोटी होती है। टोपी। टोपी होती है। क्या है? नदी। नदी नदी बहती है। नदी बहती है। कभी सुना है आपने नदी बहता है? नदी बहता है कभी सुना है? नहीं सुना है ना। तो दोस्तों नदी बहती है, तो नदी स्त्रीलिंग होगा। नदी बहती है, तो इसलिए क्या है? नदी स्त्रीलिंग होगा। उसी प्रकार चिट्ठी। चिट्ठी भेजी जाती है। चिट्ठी भेजी जाती है। अब व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठी शब्द आया, यही बहुत बड़ी बात है। इस व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जमाने में क्या है? चिट्ठी शब्द आ गया दोस्तों, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या है? चिट्ठी भी अपने आप में क्या है? चिट्ठी भी अपने आप में कभी क्या है? व्हाट्सएप फेसबुक से भी ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, जो इंतजार होता था, जो भाव होता था, जो चिट्ठी भेजने और चिट्ठी आने का जो भाव होता था, जो इंतजार होता था, वो क्या था? वो उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, वही प्रेम था दोस्तों। ठीक है, इंतजार, जब चिट्ठी का इंतजार महीनों महीनों करते थे लोग। ठीक है, तो क्या है? व्हाट्सएप फेसबुक के जमाने में चिट्ठी शब्द आना ही बहुत बड़ी बात है। तो क्या है? चिट्ठी क्या है? चिट्ठी स्त्रीलिंग है। झंझट यार, बहुत झंझट होती है यार, बहुत ही झंझट होती है। तो झंझट होती है मतलब स्त्रीलिंग है। आहट, तुम्हारे आने की आहट मुझे सुनाई देती।
तुम्हारे आने की आहट मुझे सुनाई देती है। तुम्हारे आहट क्या है? तुम्हारे प्यार की आहट मुझे सुनाई देती है। देती है मतलब स्त्रीलिंग है। देती है मतलब स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार चिकनाहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, सजावट होती है। सजावट होती है। उदाहरण अगर एक वाक्य बनाए तो क्या है? माता जी का पंडाल में, माता जी के पंडाल में बहुत अच्छी सजावट हुई है। हुई है मतलब स्त्रीलिंग। तो सजावट क्या है? स्त्रीलिंग है ना। माता रानी के पंडाल में बहुत अच्छी सजावट हुई है। तो क्या है? सजावट हुई है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है मतलब हुई है। ठीक है, मतलब हुई है तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग आपको समझ में आ गया होगा कि वह शब्द जो किसी क्या है, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री होने का बोध कराए या स्त्री जाति होने का बोध कराए तो स्त्रीलिंग है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें, इसके भी कुछ नियम है। वही इसको क्या है, रटने वाले नियम है। लेकिन दोस्तों जब भी हम वही बात फिर से कह रहे हैं, जब भी कभी लिंग की पहचान करना है तो उसमें कर्ता या क्रिया को लेकर एक वाक्य बनाएंगे और वो वाक्य आपको बता देगा कि वह क्या है, वह पुरुष है या वह पुल्लिंग है कि वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, वह पुल्लिंग है कि वह स्त्रीलिंग है। जैसे पहला है कि जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में का, वट, अट, हट, ये सब क्या है, आदि का अगर बोध होगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे झंझट, बहुत झंझट होती है। क्या है? झंझट। झंझट शब्द क्या है? आहट, हरे आने की आहट होती है। तो क्या है? आहट क्या है? आहट जो है, आहट स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आहट क्या है? आहट स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार सजावट बताए ना कि माता रानी के पंडाल में बहुत अच्छी सजावट है। अच्छी सजावट है, अच्छी यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो सजावट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, सजावट स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम में हमेशा क्या हो जाएगा? हमेशा स्त्रीलिंग हो जाएगा। देवनागर लिपि क्या है? देवनागर लिप होती है तो क्या है, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, उसी प्रकार पहाड़ी हिंदी होती है, पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी बोली जाती है तो कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल क्षेत्रों में बोली जाती है। तो क्या है? पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। जाती है मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। जाती है मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्या है? ये स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, मलयालम बोली जाती है। बोली जाती है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में क्या है, या प्रत्यय का बोध होता है, या प्रत्यय क्या बोध होता है, वो क्या होता है? वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चिड़िया। ठीक है, जैसे चिड़िया। चिड़िया क्या है? चिड़िया, चिड़िया क्या है? चिड़िया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार बोलेंगे खटिया। खटिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे दो चार और देख लेते हैं। और क्या है? जैसे जिन शब्दों के अंत में क्या है, इमा प्रत्यय का बोध होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे महिमा। महिमा, महिमा शब्द ही सुन के, यानी यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है और उसका क्या है, नाम ही सुन के आप बता देंगे कि महिमा क्या होगा? महिमा स्त्रीलिंग शब्द होगा। यानी महिमा पुरुष का तो नाम नहीं होता है, तो अधिकांश जो क्या है, महिमा स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार गरिमा, यहाँ प्रत्यय का बोध है। गरिमा, तो गरिमा पुरुष का नाम तो नहीं होता, गरिमा स्त्री का नाम होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार कमला, सरला, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखेंगे कि नदियों के नाम, अगर नदियों के नाम देखेंगे तो जैसे
गंगा यमुना, गंगा बहती है, गंगा बहती है और यमुना बहती है। ठीक है, तो क्या है, गंगा बहती है, यमुना बहती है, ना कि गंगा बहता है, कभी नहीं, गलत होगा। तो गंगा बहती है, यमुना बहती है, इसलिए क्या है, गंगा यमुना जो शब्द होंगे ये सब क्या होंगे, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है उसी प्रकार अगर अपवाद में सिंधु, ठीक है, सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, तो क्या है, ये सब जो होते हैं ये जो है अपवाद होते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसी प्रकार तारीख एवं तिथियों के नाम अगर देखा जाए, तारीख एवं तिथियों के नाम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या है, जैसे पहली तारीख, पहली तारीख या दूसरी तारीख, पहली तारीख या दूसरी तारीख, ये सब क्या है, ये सब हमेशा क्या होंगे, या स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तो क्या है, ये स्त्रीलिंग में होंगे। उसी प्रकार नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते, जैसे अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती और क्या है, मृगशिरा और चित्रा, ये सब क्या है, चित्रा एक नक्षत्र का नाम है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये सब स्त्रीलिंग होंगे। उसी प्रकार समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे भीड़, जैसे भीड़, तो भीड़ क्या है, भीड़ होती है, ना कि भीड़ होता है, भीड़ होती है, तो इसलिए क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार कमेटी, कमेटी बैठती है या कमेटी होती है, तो कमेटी क्या है, कमेटी हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। उसी प्रकार फौज, फौज क्या है, फौज सेना की एक फौज होती है, ना कि होता है, तो क्या हो जाएंगी, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार देखेंगे, जैसे क्या है, सभा, तो सभा क्या है, सभा होती है, सभा होती है, तो इसलिए सभा क्या हो जाएंगे, सभा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, सभा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार प्राणीवाचक स्त्रीलिंग जैसे क्या है, जैसे संतान, तो संतान क्या है, हमारी दो संतान, तो संतान क्या है, संतान होती है। ठीक है, यात्री, यात्री शब्द क्या है, यात्री से ही लग जा रहा है, क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर यहीं पे देखें तो आगे देखेंगे पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम में क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या है, जैसे रामायण, ठीक है, गीता, कुरान, रामचरितमानस, महाभारत, बाइबल। उसी प्रकार खाद्य पदार्थों के नाम, जैसे क्या है, जैसे खाद्य पदार्थों के नाम देखेंगे, पूरी, तो पूरी क्या है, पूरी बनती है, कचौड़ी बनती है, दाल बनती है। ठीक है, तो क्या है, ये सब क्या है, ये सब रोटी बनती है, खिचड़ी बनती है, तो क्या है, ये सब स्त्रीलिंग होंगे हमेशा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन क्या है, अपवाद में अगर देखेंगे तो भात, रायता, रायता बनता है, रोटी तो बनती है लेकिन रायता बनता है, तो रायता क्या हो जाएगा, रायता पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। इसी प्रकार हलवा बनता है, क्या, हलवा खाते हैं, तो क्या है, हलवा जो शब्द है, हलवा क्या है, हलवा आपका जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ कपड़े भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, दोस्तों साड़ी पहनी जाती है, ना कि पहना जाता है, साड़ी पहनी जाती है, ना कि पहना जाता है, तो क्या है, साड़ी शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। वैसे टोपी, तो टोपी क्या है, टोपी पहनी जाती है, ना कि पहना जाता है, तो जो टोपी शब्द होंगे, टोपी क्या हो जाएंगे, टोपी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उसी प्रकार एक दो और उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण और है, कुछ मसालों के नाम अगर देखे जाए, कुछ मसालों के नाम, जैसे लौंग, लौंग होती है, सुपारी, सुपारी, केसर, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अगर अपवाद में देखा जाए तो क्या है, तेजपात, ठीक है, तो तेज पत्ता जो होता है वो क्या होते हैं, वो सब जो है ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसी प्रकार अगर हम राशि के नाम देखें तो राशि के नाम में क्या है, सिंह, मेष, तुला, कुंभ, मीन, कर्क, ये सब क्या है, मिथुन, ये सब क्या है, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में होंगी। जो राशियां होती हैं, आपकी कौन सी राशि है, तो हमारी राशि जो है क्या है, मिथुन राशि है, तो मिथुन क्या है, मिथुन स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, उसी प्रकार
मेष क्या है, मेष स्त्रीलिंग शब्द है। तुला क्या है, तुला स्त्रीलिंग शब्द है। कुंभ स्त्रीलिंग शब्द है। मीन स्त्रीलिंग शब्द है। कर्क स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों आज जो है हम स्त्रीलिंग की जो है स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, स्त्रीलिंग शब्द का पहचान करने हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है, अब जो है अगली कक्षा में हम एक नए अध्याय से शुरू करेंगे या इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पर शुरू करेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी का धन्यवाद। बस ऐसे ही नियमित जुड़ते रहिए।